Welcome to the market analysis video, guys. In this video, I have brought some stocks as well as two indices, that is Nifty and Bank Nifty, for you all. So the stocks that we have analyzed for you so that you can trade into them tomorrow, those are, first is Tata Motors, then Concor, Wipro, Emphasis and Bharat Forge. Okay, so these are the stocks that we have brought for you all, and every stock has a learning attached with it so that you can trade as well as learn. So our main motto is to teach you when you are earning. So it is very simple: learn and earn. So with the first stock, that is Tata Motors. As you can see in the chart, Tata Motors has an inverted head and shoulder pattern formation. Firstly, we saw this formation in one hour time frame, and secondly we saw this फॉर्मेशन ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. सो टाटा मोटर्स में मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम एज वेल एज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमको ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है, बट ये हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है. सो यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है. जो नेकलाइन है वो अगर ब्रेक होता है तो हमको एक बुलिश ट्रेंड मिलेगा, एक अच्छा बुलिश ट्रेंड मिलेगा, बुलिश मार्केट मिलेगा. बट अगर ये ट्रेंड लाइन नेकलाइन ब्रेक नहीं होता है तो शायद यहाँ से वो फिर से नीचे आ जाए. तो मैं आपको बाय अबव और सेल बिलो के लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, तो इससे ऊपर आप बाय करना. और कुछ टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्लियरली मैंशनड है. अगर आपको वो लेवल्स के ऊपर नहीं दिखता है तो मैं आपके लिए इस स्टॉक के बाद एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको समझ में आएगा कि किस लेवल से ऊपर आपको बाय करना है. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज विप्रो. विप्रो के ऊपर एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है. जो रेजिस्टेंस उसने कई बार ही लिया है, ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स उसने वो रेजिस्टेंस लिया है. आप चार्ट के ऊपर देख सकते हो कि कितने बार उसने रेजिस्टेंस लिया है. तो अगर यहां से वो फिर रेजिस्टेंस लेता है तो वो शायद नीचे की तरफ चला जाए, बट अगर वो यहां से अच्छा वाला ब्रेकआउट देता है विद गुड वॉल्यूम्स तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा बाय ट्रेड बन सकता है ये. ठीक है, तो विप्रो हम कुछ लेवल्स बनाएंगे जिससे ऊपर हम बाय करेंगे. तो मैं आपको बाय अबव के लेवल मार्क कर दूंगा, और अगर विप्रो रेजिस्टेंस ले जाता है तो मैं आपको एक लेवल दूंगा जिससे नीचे आप सेल करो. उसके साथ में मैं आपको टारगेट्स दे दूंगा. अब कई बार ऐसे हो रहा है कि वीडियो में आपको वो टारगेट्स अच्छे से नहीं दिख पा रहे, तो मैं आपको इस हर स्टॉक के बाद एक ब्लॉक प्ले करूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे, जिसके अंदर मैं आपको बाय अबव और सेल बिलो की लेवल्स दे दूंगा. ठीक है, और टारगेट्स भी ऑलमोस्ट मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज कॉनकॉर. कॉनकॉर के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है. ठीक है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है. ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो चार्ट्स के ऊपर. तो अगर आप लोग रिस्क ट्रेड लेना चाहते हो, जो रिस्की ट्रेडर्स है, अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेना चाहते हो कि ब्रेकआउट ना हो उससे पहले अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक सिंपल चीज कर सकते हो, दैट इज 590 से ऊपर आप बाय करो 600 के पहले टारगेट के लिए. और जो सेफ ट्रेडर्स है वो उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने दीजिए, या 600 को ब्रेक होने दो, उसके बाद आप ट्रेड लो. उससे ऊपर के टारगेट्स मैं आपको मेंशन कर दूंगा, मतलब आपको मैंने एक लेवल दे दी. अगर ये यहां से ब्रेकआउट नहीं देता है तो क्या करोगे? बाय के टारगेट्स आपको जैसे दिए मैंने, इसके साथ आपको सेल के टारगेट्स भी बता दूंगा. बट पहला टारगेट अगर रेजिस्टेंस लेता है तो आपका पहला टारगेट है, जो नीचे का ट्रेंड लाइन है वो आपका पहला टारगेट होगा. सो द नेक्स्ट स्टॉक इज एम्फोसिस. एम्फोसिस के अंदर एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है और इसी के साथ में आरएसआई में डाइवर्जेंस है. अब आरएसआई में डाइवर्जेंस कैसा है? मतलब ऐसे नहीं है कि वो एग्जैक्ट डाइवर्जेंस है, बट इट इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंस. तो आप इसके बेसिस पे जब भी राइजिंग वेज फॉर्म होता है, अब ये राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है? राइजिंग वेज पैटर्न मतलब एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक अगर पैटर्न बनता है, एक अप ट्रेंड बनता है, बट शायद वो रिट्रेसमेंट वाला अप ट्रेंड होता है. यहां से जनरली एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन के बाद जनरली एक ब्रेकडाउन ही आता है. तो हमको दो सेटअप्स बता रहे हैं कि सेलिंग जा सकता है. एक पहला आरएसआई में डाइवर्जेंस है, और दूसरा है कि जो एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन है उसमें से शायद ये ब्रेकडाउन करेगा. ठीक है, अगर एम्फोसिस ब्रेकडाउन नहीं भी देता है तो क्या होगा? यहां से वो एक ब्रेकआउट दे सकता है, तो हमको उस ट्रेंड लाइन से ऊपर बाय करना है. ये चीज क्लियर है आप सब लोगों के लिए?
तो जैसे अब मैंने एम्फोसिस में एक राइजिंग वेज पैटर्न बताया है, सेम उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज, उसमें एक काइंड ऑफ फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो हम एक वो जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वहां से ऊपर बाय करेंगे या तो फिर वहां से नीचे आता है। जब एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है तो ये हमेशा ब्रेकआउट का सिग्नल है, मतलब यहां से हमेशा जनरली ब्रेकआउट होता है। बट अगर ये ब्रेकआउट नहीं भी होता है तो हमारे पास नीचे एक लेवल है जहां तक वो आ सकता है। ठीक है, सो एम्फोसिस में जैसे एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन था, सेम भारत फोर्ज में आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न मिल रहा है। फॉलिंग वेज के बाद जनरली एक अप ट्रेंड आता है, बट अगर नहीं भी आएगा तो हमारे लिए एक सेल बिलो के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, तो भारत फोर्ज के कुछ बाय अबव और सेल बिलो के टारगेट्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, दैट इज निफ्टी। निफ्टी के अंदर आप जैसे देख सकते हो 14,880 के ऊपर कई बारी उसने रेजिस्टेंस लिया है, तो हमारे लिए 14,880 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बट अगर मार्केट 14,880 को अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा बाय बन सकता है। ठीक है, तो यहां से अबव हम बाय करेंगे और सेल बिलो के लिए मैं आपको लेवल्स दे दूंगा जिससे नीचे आप उसको सेल करोगे। सो बाय अबव के टारगेट्स मैंने आपको दे दिए, सेल बिलो के टारगेट्स भी मैं आपको बता दूंगा। सेम बैंक निफ्टी के अंदर 32,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। जनरली जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तो एक सपोर्ट ले लेता है और एक अप ट्रेंड देता है, बट अगर यहां से वो डाउन ट्रेंड भी देगा, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि बैंक निफ्टी और यहां से नीचे जाएगा। बट अगर बैंक निफ्टी नीचे भी जाता है, जस्ट बिकॉज द माई लॉजिक ऑफ बीइंग बुलिश इज सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई की तरफ है, निफ्टी इज ऑलमोस्ट नियर इट्स ऑल टाइम हाई अगेन, बट सिर्फ बैंक निफ्टी ऐसा है जो रिकवर नहीं किया है। तो अभी जो रिजल्ट सीजन आएगा इसके अंदर में बैंक्स के रिजल्ट के साथ शायद से बैंक निफ्टी एक अच्छा अप ट्रेंड पकड़ ले, तो बैंक निफ्टी हमारे लिए 32,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इससे ऊपर हम बाय करेंगे तो, और एग्जैक्ट बाय अबव की लेवल्स जो मैं आपको दूंगा और टारगेट क्या रहेंगे इस पूरे वीक का, क्या टारगेट रह सकता है बैंक निफ्टी का अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये नीचे जाता है, तो मैं आपको क्लियरली कुछ टारगेट्स मेंशन करूंगा। तो जैसे मैंने आपको पूरे स्टॉक्स 5 स्टॉक्स जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिए हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, इसके सारे चार्ट्स जो आपको चाहिए रहेंगे ये मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे सारे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे विथ नेम, आपको ये सारे चार्ट्स मिल जाएंगे टारगेट्स के साथ। अगर आपको इस पूरे वीडियो में भी नहीं समझ में आए कि एग्जैक्टली टारगेट्स आपको क्या रखने हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहां से ये चार्ट्स आप डाउनलोड करो। और हम क्लियरली मेंशन करते हैं कि ये कोई भी चीज हम आपको एज अ टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कुछ एजुकेशनल वीडियोस ला रहे हैं। तो एजुकेशनल वीडियोस किस तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि डेली लाइफ में वो पैटर्न्स, वो फॉर्मेशंस किस तरीके से बन रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो हमने कभी भी आपको कोई टारगेट नहीं दिया कि यहां से आप बाय ही करो या यहां से आप सेल ही करो, बट हम आपको हमेशा बताते रहे कि किस पैटर्न के बाद या किस फॉर्मेशन के बाद आपको क्या करना है। तो हमारा मेजर मोटो आपको एजुकेट करना है, आपको सिखाना है। इसी के लिए हम आपके लिए एक सीरीज ला रहे हैं जो एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे 2 वीडियोस आपके लिए हम लाएंगे, जिसके अंदर में कुछ ना कुछ तो टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड कुछ लर्निंग्स आप लोगों के लिए रहेगी। तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलना। शायद आप इस वीडियो को कई बार स्किप कर जाओ, बट उस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर पाओगे, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। हम आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लाने वाले हैं जो कई सारे लोग उसके लिए आपसे पैसे चार्ज करेंगे, बट हम लोग वो सारी स्ट्रैटेजीज आप सब लोगों के लिए फ्री में लाने वाले हैं। सो हमारा मेजर मोटो आप सब लोगों के लिए यही है कि आप लोग सीखें और आप लोग अच्छे से पैसा कमा पाए। लर्न विथ फन एंड अर्न व्हाइल यू आर लर्निंग, ये हमारा बेसिक मोटो रहेगा। इसके लिए हम लोग ये सारे वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं और एवरी वेंसडे आपको वीडियो मिलेगा और एवरी सैटरडे आपको हमारी तरफ से वीडियोस मिलने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के सारे स्टॉक्स और एनालिसिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video, do like, comment, share and subscribe our channel, and happy trading to you all guys. Let's meet in the next videos. Bye.